अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आई एम सईदा कामना नदीम, आई एम योर बायोलॉजी टीचर फॉर क्लास 9th। स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है थर्ड टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू। अपने पिछले लेक्चर में हमने दो टाइप्स को डिस्कस किया था जो कि परमानेंट टिश्यूज़ की ही टाइप्स थी, जैसे कि एपिडर्मल टिश्यू और ग्राउंड टिश्यू। आज हम पढ़ेंगे सपोर्ट टिश्यूज़ के बारे में और हम फर्दर डिस्कस करेंगे सपोर्ट टिश्यूज़ की दो टाइप्स को, जो कि हैं कॉलेनकाइमा टिश्यू और स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू। तो चलते हैं, अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, आज जो हम टाइप ऑफ टिश्यू डिस्कस करने जा रहे हैं वो है सपोर्ट टिश्यू। और सपोर्ट टिश्यूज़ की अगर हम बात करें तो ये परमानेंट टिश्यू की ही टाइप है, और परमानेंट टिश्यू की अगर हम बात करें तो ये क्या है, सिंपल टिश्यू की टाइप है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सपोर्ट टिश्यूज़ भी सिंपल टिश्यूज़ हैं, यानी ये भी ऐसे टिश्यूज़ हैं जो कि सिंगल टाइप ऑफ सेल से बने हुए हैं। और हम ये देखते हैं कि ये परमानेंट टिश्यू की ही एक टाइप है, थर्ड टाइप है ये परमानेंट टिश्यू की। इससे पहले हम परमानेंट टिश्यूज़ की टू टाइप्स को डिस्कस कर चुके हैं, जो कि एपिडर्मल टिश्यू और ग्राउंड टिश्यू थी। आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है सपोर्ट टिश्यूज़। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये टिश्यूज़ भी ओरिजिनेट हुए में हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही, क्योंकि ये परमानेंट टिश्यूज़ हैं। स्टूडेंट्स, हम ये देखते हैं कि सपोर्ट टिश्यूज़ को हम सपोर्ट टिश्यूज़ क्यों कहते हैं, क्योंकि ये किसी भी प्लांट को स्ट्रेंथ और साथ साथ फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। हमारे पास दो टाइप्स हैं सपोर्ट टिश्यूज़ की, जैसे कि कॉलेनकाइमा टिश्यूज़ और स्क्लेरेनकाइमा टिश्यूज़। अगर हम कॉलेनकाइमा टिश्यूज़ की बात करें तो कॉलेनकाइमा का वर्ड एक ग्रीक वर्ड से ओरिजिनेट हुआ, जिसका मतलब है ग्लू और गम्स। स्टूडेंट्स, कॉलेनकाइमा टिश्यूज़ कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, इनका क्या स्ट्रक्चर होता है, ये कैसे सेल से बने होते हैं और ये प्लांट बॉडी में अपना क्या रोल या फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ये हम डिटेल में स्टडी कर लेते हैं। कॉलेनकाइमा टिश्यूज़, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि एक ग्रीक वर्ड से ओरिजिनेट हुआ, जिसका मतलब है ग्लू या गम। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये ग्लू या गम की तरह होते हैं जो कि स्ट्रेंथ या फ्लेक्सिबिलिटी या इलास्टिसिटी प्रोवाइड करते हैं किसी भी प्लांट बॉडी को, या हम यूँ कह सकते हैं कि ये सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं प्लांट बॉडी को। आखिर इनके सेल्स में ऐसे कौन सी स्पेशल फीचर्स होते हैं जिसकी वजह से ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहे हैं, सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं किसी भी प्लांट बॉडी को। स्टूडेंट्स, अगर हम लोग ये बात करें कि कॉलेनकाइमा टिश्यूज़ कहाँ पाए जाते हैं, तो हम ये देखते हैं कि ये कॉर्टेक्स रीजन में प्रेजेंट होते हैं बीनीथ एपिडर्मिस, यंग स्टेम के केस में। यानी यंग स्टेम्स के केस में ये कॉर्टेक्स के रीजन में पाए जाएंगे, जो कि एपिडर्मल लेयर के बिल्कुल नीचे पाई जाती है। इसके बाद स्टूडेंट्स, और ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं लीव्स के मिड ड्रिप्स में। और मिड ड्रिप्स क्या होती है, हम देखते हैं किसी भी लीफ के अंदर दरमियान के रीजन में आपको एक वेन टाइप या एक डिवीजन टाइप स्ट्रक्चर नज़र आएगा, जिसको हम लोग नाम देंगे मिड ड्रिप का। और ये मिड ड्रिप फर्दर ब्रांचेस में या फर्दर डिवीजन्स में भी आपको डिवाइड होती हुई नज़र आएगी। अब इस मिड ड्रिप में भी यही कॉलेनकाइमा टिश्यूज़ पाए जाते हैं जो कि लीफ को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। जिस तरह हमारी बॉडी के दरमियान में हमारे पास एक बैकबोन होती है या हमारे पास एक वर्टिब्रल कॉलम होती है जो कि हमारी पूरी की पूरी बॉडी को क्या करती है, सपोर्ट प्रोवाइड करती है। इसी तरह लीव्स को सपोर्ट जो स्ट्रक्चर या टिश्यूज़ प्रोवाइड कर रहे हैं वो है कॉलेनकाइमा टिश्यूज़। इसके अलावा स्टूडेंट्स, हम ये भी देखते हैं कि फ्लावर्स की पेटल्स में भी ये टिश्यूज़ पाए जाते हैं। अगर हम इनके स्ट्रक्चर की बात करें तो ये एलोंगेटेड सेल्स यानी लंबे लंबे सेल्स से बने होते हैं, और इनके अंदर मौजूद प्राइमरी सेल वॉल्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती हैं, क्योंकि इन प्राइमरी सेल वॉल्स में मौजूद होता है सेलुलोज मेन कंपोनेंट। स्टूडेंट्स, अगर हम लोग इनकी प्राइमरी सेल वॉल्स की बात करें तो इनमें मौजूद जो सेलुलोज होता है वो इस तरीके से मौजूद होगा, या बाकी जो केमिकल कंपाउंड्स जो मौजूद होंगे कि ये प्राइमरी सेल वॉल्स अनइवनली थिक होंगी, यानी कहीं से ये आपको थोड़ी ज़्यादा थिक नज़र आएंगी और कहीं से ये आपको थोड़ी कम थिक नज़र आएंगी। स्टूडेंट्स, हम ये देखते हैं कि आखिर कॉलेनकाइमा टिश्यूज़ में क्या ऐसा स्पेशल फीचर है जिसकी वजह से ये किसी भी प्लांट बॉडी को सपोर्ट या स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। तो हम ये देखते हैं कि सबसे पहले तो हम अगर इनके सेल्स की बात करें तो ये इंतहाई इलास्टिक इन नेचर होते हैं, यानी इनके सेल्स
बहुत ज़्यादा इलास्टिसिटी रखते हैं। इसके साथ साथ अगर हम ये देखें कि ये सपोर्ट जो है वो इतना ज़्यादा कैसे प्रोवाइड कर रहे हैं, तो हम ये देखते हैं जो कॉलेनकाइमा टिश्यूज़ है वो प्लांट बॉडी को किस तरह जो है वो सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, क्यों आखिर इतनी सपोर्ट जो ये प्लांट बॉडी को प्रोवाइड करते हैं। तो इसका स्पेशल जो रीज़न है वो क्या है, वो ये है कि इन टिश्यू के जो सेल्स होते हैं वो एलोंगेटेड होते हैं, और हम ये देखते हैं कि इनकी सेल वॉल जो होती है वो क्या होती है, अनइवनली थिक होती है। और इसके साथ साथ हम ये देखते हैं क्योंकि इनकी प्राइमरी सेल वॉल बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, बहुत ही स्ट्रेंथ रखती है, यही रीज़न है जिसकी वजह से ये प्लांट बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। इसके साथ साथ हम ये देखते हैं इनके जो एलोंगेटेड सेल्स हैं जब वो लॉन्गिट्यूडनली जो है वो अरेंज होते हैं, तो हम देखते हैं कि ये जो लॉन्गिट्यूडनली ये आपस में बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, वेल कनेक्टेड होते हैं, या बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, क्लोजली जो है पैक्ड होते हैं, जिसकी वजह से हम ये कहते हैं कि ये जो लॉन्गिट्यूडनल सेल्स हैं या एलोंगेटेड सेल्स हैं ये आपस में इंटरलॉक्ड है, यानी बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे ये बिल्कुल लॉक हुए हैं, जिसकी वजह से हम ये देखते हैं कि एक दूसरे को इन्होंने मजबूती से जो है वो क्या किया होता है, सपोर्ट प्रोवाइड की होती है, या आपस में बिल्कुल मजबूती से ये जुड़े होते हैं सेल्स, जिस वजह से ये पूरी की पूरी प्लांट बॉडी को भी क्या करते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि कॉलेनकाइमा टिश्यूज़ जो है ये किसी भी प्लांट बॉडी को फ्लेक्सिबिलिटी या सपोर्ट क्यों प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि एक रीज़न तो ये कि इनकी प्राइमरी सेल वॉल्स जो होती हैं वो क्या होती हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती हैं, जिसके अंदर मेन कंपोनेंट सेलुलोज होते हैं, और दूसरी जो इसकी रीज़न है वो ये कि इनके लॉन्गिट्यूडनल या एलोंगेटेड सेल्स जो होते हैं वो इंटरलॉक्ड होते हैं, आपस में क्लोजली पैक्ड होते हैं, जो कि किसी भी प्लांट बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। हम देख लेते हैं अब सपोर्ट टिश्यूज़ की सेकंड टाइप जो कि है स्क्लेरेनकाइमा टिश्यूज़। स्टूडेंट्स, अगर हम लोग स्क्लेरेनकाइमा टिश्यूज़ की बात करें तो स्क्लेरेनकाइमा का वर्ड जो है ये भी एक ग्रीक वर्ड से ही जो है वो ओरिजिनेट हुआ है, और इसका मतलब है हार्ड या रफ़। तो हम ये देखते हैं कि आखिर स्क्लेरेनकाइमा टिश्यूज़ का जो नाम है वो स्क्लेरेनकाइमा क्यों होते हैं। तो हम ये देखते हैं कि ये ऐसे सेल से बने होते हैं जिनके अंदर एक बहुत ही हार्ड या रिजिड सेकेंडरी सेल वॉल होती है, और अगर हम ये देखें कि ये सेकेंडरी सेल वॉल जो है वो इतनी हार्ड या रिजिड क्यों है, या ये इतनी स्ट्रॉन्ग क्यों है, तो उसकी रीज़न ये होती है कि ये अपने अंदर रखती है लिग्निन एज मेन कंपोनेंट। स्टूडेंट्स, अगर हम ये देखें कि स्क्लेरेनकाइमा टिश्यूज़ जो है ये सेकंड टाइप है सपोर्ट टिश्यू की, तो क्या ये भी प्लांट बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करती है या नहीं करती, तो हम देखते हैं कि ये भी प्लांट बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करेगी, लेकिन ये सेल्स जो होते हैं इनमें जो है वो क्या होती है, इनमें साइटोप्लाज्म जो है वो क्या होता है, एब्सेंट होता है, और साइटोप्लाज्म ना होने की वजह से बहुत सारे जो स्क्लेरेनकाइमा सेल्स होते हैं वो क्या होते हैं, डेड होते हैं, और इसलिए ये जो है क्या करते हैं, एलोंगेट या ये डिवाइड नहीं कर सकते, और हम कहते हैं कि ये प्लांट की ग्रोथ में जो है वो अपना मेन जो है वो रोल प्ले नहीं करते, क्योंकि इनमें साइटोप्लाज्म एब्सेंट है, ये डिवाइड नहीं करेंगे, एलोंगेट नहीं करेंगे, जिसकी वजह से ये प्लांट की ग्रोथ में तो कोई रोल प्ले नहीं करेंगे, मगर ये प्लांट को सपोर्ट या स्ट्रेंथ या फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो ज़रूर प्रोवाइड करते हैं। स्टूडेंट्स, अब मैं यहाँ पर आपसे एक छोटा सा क्विज लेती हूँ, जिसके अंदर मैं आप लोगों से जो है वो कुछ क्वेश्चंस करूँगी जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले जो मेरा क्वेश्चन है वो एक शॉर्ट क्वेश्चन है, और वो क्या है, गिव स्ट्रक्चर ऑफ कॉलेनकाइमा टिश्यू। तो कॉलेनकाइमा टिश्यू का स्ट्रक्चर अगर हम डिस्कस करें तो आप लोगों को पता है कि ये एलोंगेटेड सेल से मिलकर बनते हैं, और इनकी प्राइमरी सेल वॉल्स जो है वो क्या होती है, अनइवनली थिक होती हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स एक और क्वेश्चन है मेरे पास जो मैं आपसे करने जा रही हूँ, और हमारे पास जो सेकंड क्वेश्चन है वो क्या है, वो ये है कि वाई कॉलेनकाइमा टिश्यूज़ गिव सपोर्ट टू द प्लांट बॉडी। तो आप लोगों को पता है कि कॉलेनकाइमा टिश्यूज़ जो सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं किसी भी प्लांट बॉडी को, उसकी दो रीज़न्स होती हैं। पहली रीज़न क्या है कि ये जो टिश्यूज़ हैं इनकी जो प्राइमरी सेल वॉल्स हैं वो अनइवनली थिक होती हैं, और ये बहुत ही क्या होती है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सेलुलोज एज मेन कंपोनेंट। और इसके अलावा हम देखते हैं कि ये जो लॉन्गिट्यूडनल या एलोंगेटेड सेल्स हैं ये क्या होते हैं, ये लॉक होते हैं, या फिर ये बहुत ज़्यादा क्लोजली पैक्ड होते हैं, जिसकी वजह से ये सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं टू द प्लांट पार्ट्स, या फिर हम कह सकते हैं कि पूरी की पूरी प्लांट बॉडी को जो है ये क्या करते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है,
व्हाट इज़ अक्रेंस ऑफ कोलेनकाइमा टिश्यूज़। तो आप लोगों को पता है कि कोलेनकाइमा टिश्यूज़ कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो ये यंग स्टेम्स में अगर होंगे तो ये पाए जाएंगे कॉर्टेक्स रीजन में बीनीथ एपिडर्मिस। इसके अलावा ये पाए जाते हैं इन मिड रिब्स ऑफ लीव्स और ये पाए जाते हैं पेटल्स ऑफ फ्लावर्स में भी। इसके अलावा स्टूडेंट्स मेरे पास जो चौथा क्वेश्चन है यानी फोर्थ क्वेश्चन है मेरे पास, वो क्या है, डिफाइन सपोर्ट टिश्यूज़। तो आप लोगों को पता है सपोर्ट टिश्यूज़ आर दोज टिश्यूज़ विच प्रोवाइड सपोर्ट एंड फ्लेक्सिबिलिटी टू द प्लांट, यानी ये प्लांट बॉडी को सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं और ये फ्लेक्सिबिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है किससे रिलेटेड, स्क्लेरेनकाइमा टिश्यूज से रिलेटेड। तो हम देख लेते हैं कि गिव स्ट्रक्चर ऑफ स्क्लेरेनकाइमा टिश्यूज़। तो हमें पता है कि स्क्लेरेनकाइमा टिश्यूज़ की अगर हम लोग बात करें तो ये ऐसे सेल से मिलकर बनते हैं जो कि क्या रखते हैं, स्ट्रॉन्ग या फिर हार्ड या रिजिड सेकेंडरी सेल वॉल रखते हैं। और सेकेंडरी सेल वॉल का जो मेन कंपोनेंट है वो क्या होता है, वो होता है लिग्निन। तो लिग्निन जो है इस सेकेंडरी सेल वॉल को क्या प्रोवाइड करता है, रिजिडिटी या हार्डनेस प्रोवाइड करता है। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी स्क्लेरेनकाइमा सेल से ही रिलेटेड है और वो क्या है, वाई स्क्लेरेनकाइमा टिश्यूज़ डू नॉट शो डिवीजन या एलुंगेशन। तो हम देखते हैं कि स्क्लेरेनकाइमा टिश्यूज़ जो है वो डिवीजन या एलुंगेशन इसलिए शो नहीं करते क्योंकि इन सेल्स में साइटोप्लाज्म मौजूद नहीं होता, जिसकी वजह से ये सेल्स डेड होते हैं और ये किसी किस्म की आपको डिवीजन या फिर एलुंगेशन जो है वो नहीं जो है वो शो करते इन प्लांट्स, यानी प्लांट्स में किसी किस्म की एलुंगेशन या डिवीजन जो है वो स्क्लेरेनकाइमा सेल्स की वजह से नहीं होगी। इसके बाद स्टूडेंट्स हम ये देख लेते हैं कि लॉन्ग क्वेश्चन भी आपको यहाँ से आ सकते हैं और पास पेपर्स अगर आप लोग उठा के देखें तो लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से आया हुआ है और वो नोट आया हुआ है किस पर, राइट नोट ऑन सपोर्ट टिश्यूज़। तो आप लोग ने सपोर्ट टिश्यूज़ पे नोट कैसे लिखना है, सबसे पहले स्टूडेंट्स आप लोग ने डेफिनेशन लिखनी है सपोर्ट टिश्यूज़ की कि ये फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं प्लांट बॉडी को। इसके बाद आप लोग नाम लिखेंगे उसकी टू टाइप्स के, जैसे कि कोलेनकाइमा टिश्यूज़ और स्क्लेरेनकाइमा टिश्यूज़। और इसके बाद स्टूडेंट्स आप लोग जो है वो कोलेनकाइमा टिश्यू को एक्सप्लेन करेंगे, आप बताएंगे कोलेनकाइमा टिश्यूज़ जो है वो कहाँ पर अकर करते हैं यानी कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, कैसे सेल से ये बने होते हैं और लास्ट पर आप इनका रोल बताएंगे कि ये प्लांट बॉडी में क्या रोल प्ले करते हैं। इसके बाद आप नेक्स्ट टाइप को डिस्कस करेंगे और उसको एक्सप्लेन आप इसी तरह करेंगे कि सबसे पहले आप स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू का जो वर्ड है आप उसका ओरिजिन बताएंगे। इसके बाद जो है वो आप क्या बताएंगे, आप इसकी अक्रेंस बताएंगे, साथ ही साथ आप इसके स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे और लास्ट पर आप जो है बताएंगे कि ये डिवीजन शो नहीं करते और वो डिवीजन क्यों शो नहीं करते उसकी रीज़न आप बताएंगे। तो स्टूडेंट्स इस तरह आपने हेडिंग्स बनाकर जो है वो क्या करना है, सपोर्ट टिश्यूज़ को लॉन्ग वाइज जो है वो क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए एक छोटी सी एक्टिविटी है और वो एक्टिविटी क्या है कि आपने क्विज़ की रिटन प्रैक्टिस करनी है। स्टूडेंट्स जो टिश्यूज़ कोलेनकाइमा टिश्यूज़ और स्क्लेरेनकाइमा टिश्यूज़ हमने स्टडी किए, इनकी डायग्राम्स आपने जो है वो क्या करनी है, ये ड्रॉ करनी है पेन से और प्रॉपरली इनको लेबल भी करना है। स्टूडेंट्स मुझे उम्मीद है कि आप लोग ये छोटी सी एक्टिविटी जो है परफॉर्म करेंगे और ये एक्टिविटी देने का मकसद क्या है कि आप लोगों के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में आप लोगों की हेल्प हो सके, ताकि एग्ज़ाम की जब आप प्रिपरेशन करने बैठें तो ये सारे के सारे पॉइंट्स, ये हेडिंग्स, ये क्वेश्चंस जो है वो आप लोगों के फिंगर टिप्स पे हो। और डायग्राम आप लोग पेन से इसलिए ड्रॉ करेंगे क्योंकि पेंसिल जो है वो आप लोग को अलाउ नहीं होती एग्ज़ाम्स में, तो आप लोग ने पेन से ही डायग्राम जो है वो ड्रॉ करनी है और आपने रिटन प्रैक्टिस कर लेनी है इसको इसकी। जी स्टूडेंट्स, तो आज हमने डिस्कस किया परमानेंट टिश्यू की थर्ड टाइप को जो कि थी सपोर्ट टिश्यूज़, और हमने देखा कि ये वो टिश्यूज़ हैं जो कि किसी भी प्लांट बॉडी को सपोर्ट और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। हमने इसकी फर्दर टू टाइप्स को डिटेल में स्टडी किया जिनमें कोलेनकाइमा टिश्यूज़ और स्क्लेरेनकाइमा टिश्यूज़ शामिल हैं। स्टूडेंट्स कोलेनकाइमा टिश्यूज़ में आप लोगों ने उनकी डेफिनेशन पढ़ी, साथ ही साथ आपने कोलेनकाइमा टिश्यूज़ का स्ट्रक्चर देखा और आपने देखा कि कोलेनकाइमा टिश्यूज़ किस तरह सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं टू द प्लांट बॉडी। साथ ही साथ हमने स्टडी किया स्क्लेरेनकाइमा टिश्यूज़ को भी, और हम स्क्लेरेनकाइमा टिश्यूज़ को डेड टिश्यूज़ का भी नाम देते हैं क्योंकि ये डिवाइड नहीं कर सकते, इनमें साइटोप्लाज्म मौजूद नहीं होता। इसके अलावा स्टूडेंट्स हम लोगों ने डायग्राम्स भी इनकी देखी। आप लोगों को मैंने एक छोटी सी एक्टिविटी दी जो कि क्या है कि आपने क्विज़ की रिटन प्रैक्टिस करनी है, और ये रिटन प्रैक्टिस आपने क्यों करनी है, क्योंकि ये वो क्वेश्चंस हैं जो कि बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है
और ये पास पेपर्स में रिपीट भी हो चुके हैं। आप लोग इन टॉपिक्स को शॉर्ट वाइज और लॉन्ग वाइज दोनों तरह प्रिपेयर कीजिएगा। इनकी डायग्राम्स जो आपकी बुक में गिवन है उनको ड्रॉ कीजिएगा पेन से। उम्मीद है आज के लेक्चर की आप लोगों को समझ आ गई होगी। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।